स्टूडेंट्स, आज हम लोग फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में से जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज जनरल फार्मेकोलॉजी। तो जनरल फार्मेकोलॉजी हम लोग आज शुरू करेंगे। तो जनरल फार्मेकोलॉजी, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज फार्मेकोलॉजी, क्या है फार्मेकोलॉजी? It is a study of drug or the science of drug. ओके, अब नाउ फार्मेकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स, देन व्हाट इज अ ड्रग, क्या है ड्रग? तो ड्रग फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल और सिंथेटिक, विच अफेक्ट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम, विच अफेक्ट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, मतलब ड्रग ये ऐसा केमिकल है या कोई सब्सटेंस है जो नेचुरल या सिंथेटिक हो सकता है, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम के जो भी फंक्शंस है उसे अफेक्ट करता है, उसे चेंज कर सकता है। तो जो भी सब्सटेंस, जो भी केमिकल बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, वो फंक्शंस को जो चेंज कर सकता है, दैट इज द ड्रग। सेकंड डेफिनेशन ऑफ ड्रग, सेकंड डेफिनेशन है अ ड्रग इज एन एजेंट दैट इज यूज्ड फॉर और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, दैट मीन्स रिडक्शन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। मतलब जो कोई भी सब्सटेंस किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए या प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज अ ड्रग। अभी जो सेकंड डेफिनेशन है, ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की डेफिनेशन है। दिस डेफिनेशन इज एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने देखी ड्रग की, दैट इज द फार्मेकोलॉजिकल डेफिनेशन, एंड सेकंड डेफिनेशन जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, अब इस जैसे कि आपसे मैं पूछता हूँ कि टर्मरिक, टर्मरिक ये फूड है या ड्रग है? यदि आप टर्मरिक का किसी डिसीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो टर्मरिक इज अ ड्रग। एंड यदि आपको वो एज अ स्पाइस फूड में इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट इज अ फूड। तो टर्मरिक का यूज यदि किसी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है तो इट बिकम्स ड्रग, एंड इफ यू यूज इट एज अ स्पाइस इन फूड देन इट इज अ फूड। ओके, और यहाँ पे फार्मेकोलॉजी के बारे में हम एक बात और कहते हैं, दैट फार्मेकोलॉजी मीन्स फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग सिस्टम। ओके, व्हाट इज फार्मेकोलॉजी? फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग सिस्टम्स, इंटरेक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ये दो व्यक्तियों के बीच में या जो दो दो सब्जेक्ट के बीच में, दो दो लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है। ठीक है, सो दैट इज द इंटरेक्शन। तो जब हम बोलते हैं कि ड्रग एंड लिविंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, इसका मतलब ड्रग का लिविंग सिस्टम पे इफेक्ट होता है और लिविंग सिस्टम का ड्रग पे इफेक्ट होता है। जब लिविंग सिस्टम का ड्रग पे इफेक्ट होता है तो उसे हम फार्मेकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, और जब ड्रग्स का लिविंग सिस्टम पे इफेक्ट होता है तो उसे हम फार्मेकोडायनेमिक्स बोलते हैं। सो फार्मेकोलॉजी की द टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, वन इज फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज फार्मेकोडायनेमिक्स। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? तो ड्रग, बॉडी का ड्रग पे जो कुछ भी इफेक्ट होता है दैट इज द फार्मेकोकाइनेटिक, एंड फार्मेकोडायनेमिक, सो ड्रग का बॉडी पे जो इफेक्ट होता है दैट इज फार्मेकोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज फार्मेकोलॉजी? फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड लिविंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे इंटरेक्शंस मतलब ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट होना, दैट इज फार्मेकोडायनेमिक्स, एंड बॉडी का ड्रग पे इफेक्ट होना, दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। ओके, देन ड्रग्स इन जनरल कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो नॉर्मली ब्रॉडली ड्रग्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स, आल्सो नोन एज फार्मेकोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंड सेकंड वन इज कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। ठीक है, तो फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स या फार्मेकोथेरेपेटिक एजेंट का मतलब क्या होता है? तो फार्मेकोडायनेमिक एजेंट का मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि जो होस्ट है, होस्ट मतलब पेशेंट, तो पेशेंट के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, एसिड सिक्रेशन है, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो ड्रग्स अफेक्ट करता है, या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो रेट होता है या उसका जो भी स्पीड होता है उसको चेंज करता है, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक एजेंट। फॉर एग्जांपल जो ड्रग ब्लड प्रेशर को चेंज करते हैं, या जो ड्रग हार्ट रेट को कम करते हैं, जो ड्रग एसिड सिक्रेशन को कम कर सकते हैं, जो ड्रग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं मतलब कॉन्ट्रासेप्शन, तो ऐसे ड्रग्स को बोला जाता है फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स
या फार्मेकोथेराप्यूटिक एजेंट। तो फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स के एग्जांपल्स है ओमेप्राजोल, एस्पिरिन, डायरेटिक्स एक्सेट्रा। ओमेप्राजोल ये जो ड्रग है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और वो एंटासिड है, मतलब वो एसिड सिक्रेशन को कम करता है, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसको वो कम करता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है। डायरेटिक्स, डायरेटिक्स ये यूरिन फ्लो बढ़ाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की, उसके रेट को, उसके स्पीड को ये डायरेटिक्स ड्रग्स बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जो ड्रग्स होस्ट पे, पेशेंट पे एक्ट करते हैं और उनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनके रेट को अफेक्ट करते हैं, दोज आर दी फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स और फार्मेकोथेराप्यूटिक एजेंट्स। देन कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि पैथोजन को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर कैंसर सेल को किल करते हैं। पैथोजन का मतलब क्या है? पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजुआ, हेलमेंट्स, ये क्या है? तो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब पैथोजेंस है। तो जो ड्रग्स पैथोजेंस को मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करते हैं, किल करते हैं, या जो ड्रग्स कैंसर सेल्स को किल करते हैं, ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स का एग्जांपल्स है एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल एजेंट्स, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स एक्सेट्रा। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट का मतलब होता है एंटी कैंसर ड्रग्स। So broadly, drugs can be divided into two types, that is pharmacodynamic agents and chemotherapeutic agents. Okay. तो समझ में आया है आपको ये पॉइंट? क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक मतलब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे हम जाते हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? So a route of drug administration is defined as the route by which a drug is applied to or taken into the body. तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि ऐसा रूट जिससे कि ड्रग बॉडी पे अप्लाई किया जाता है या बॉडी के अंदर लिया जाता है। तो बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ पे हम ड्रग को अप्लाई करते हैं, या फिर ओरल रूट है, पैरेंटरल रूट है, जिससे कि ड्रग को बॉडी के अंदर लिया जाता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ routes of drug administration? So the definition is the route by which a drug is applied to or taken into the body. So now routes of drug administration can be broadly divided into two types. ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल एक्शन, मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लोकल एक्शन। सेकंड वन इज सिस्टमिक एक्शन फॉर सिस्टमिक एक्शन, मतलब लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोकल एक्शन या लोकल रूट एंड सिस्टमिक एक्शन या सिस्टमिक रूट, सिस्टमिक इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? सो लोकल एक्शन का मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ ड्रग विदाउट एंटरिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब जो भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हुए बगैर एक्शन देता है तो उस एक्शन को बोलते हैं लोकल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टॉपिकली जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्सटर्नली, जैसे कि आई ड्रॉप्स है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स है, ओरल एंटासिड्स है, तो ये जो ड्रग्स है ये ड्रग्स सिस्टमिकली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि ड्रग्स ब्लड में जाए और उसके बाद में ये इफेक्ट करे। ये ड्रग जब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, तो ये अपना इफेक्ट देते हैं ब्लड में जाए बगैर। अगर हम ओरल एंटासिड्स की बात करते हैं, जैसे कि जेलुसिल एमपीएस टैबलेट है, तो ये ओरल एंटासिड्स में भी दो टाइप्स है, नॉन एब्जॉर्बेबल एंड एब्जॉर्बेबल एंटासिड। तो जो नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स होते हैं ये जब हम ओरली लेते हैं तो ये स्टमक में जाकर के वहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाते हैं। तो जो ड्रग्स ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हुए बगैर एक्शन देते हैं तो ऐसे एक्शन को बोला जाता है लोकल एक्शन। देन सिस्टमिक एक्शन, सिस्टमिक का मतलब ब्लड सर्कुलेशन। तो जो ड्रग्स ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद में इफेक्ट देते हैं, एक्शन देते हैं, ऐसे एक्शन को बोला जाता है सिस्टमिक एक्शन। फॉर एग्जांपल एंटीपायरेटिक ड्रग्स, फॉर जैसे ये पैरासीटामोल टैबलेट है,
या एंटी इमेटिक ड्रग्स जैसे कि ऑनडेम सिरप है। तो जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, पैरासिटामॉल जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, ओरली लेते हैं, तो पहले वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन से फिर होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पैरासिटामॉल जैसे ड्रग्स जो कि ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं और फिर बाद में उनका इफेक्ट हमें मिलता है, तो उसके एक्शन को या उसके इफेक्ट को बोलते हैं सिस्टमिक इफेक्ट या सिस्टमिक एक्शन। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन में जो मेन रूट, मतलब जो रूट है, वो दो टाइप में डिवाइड करते हैं, रूट्स फॉर लोकल एक्शन एंड रूट्स फॉर सिस्टमिक एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में या ब्लड सर्कुलेशन में न जाते हुए अपना इफेक्ट देता है, दैट इज द लोकल इफेक्ट, एंड द रूट इज लोकल रूट। एंड जब ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, उसके बाद में एक्शन देगा, तो उसे बोला जाता है सिस्टमिक एक्शन या सिस्टमिक इफेक्ट, एंड द रूट इज सिस्टमिक रूट। तो ये लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन समझ में आया है क्या आपको? समझा है? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ठीक है, सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक मतलब क्या? तो सिस्टमिक मतलब ब्लड सर्कुलेशन, मतलब जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और उसके बाद में उसका इफेक्ट मिलेगा, तो दैट इज नोन एज सिस्टमिक एक्शन एंड द रूट बिकम्स सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिस्टमिक रूट का मतलब ओनली पैरेंटरल या ओरल रूट ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी वो रूट जहाँ पे हम ड्रग अप्लाई करते हैं और उसके बाद में वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और फिर इफेक्ट देता है, तो दैट इज द सिस्टमिक रूट। मतलब जो स्किन है, स्किन भी सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिशन हो सकती है, सबलिंगुअल टैबलेट भी सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिशन है। तो यहाँ पे हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन में एंटेरल एंड पैरेंटरल। ओके, एंटेरल मतलब रिलेटेड टू जीआई ट्रैक्ट, रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। एंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ओके, एंटेरल दैट इज रिलेटेड टू एंटेरॉन। एंटेरॉन दैट मीन्स इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से यहाँ पे मतलब है जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और पैरेंटरल, पार एंटेरल मतलब बियॉन्ड द एंटेरॉन, मतलब बियॉन्ड द जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट छोड़ करके, तो जब हम जीआई ट्रैक्ट में ड्रग एंटर करते हैं, जीआई ट्रैक्ट में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो दैट इज एंटेरल। और एंटेरल के इसमें जो रूट्स है, दोज आर दी ओरल, सबलिंगुअल और बकल एंड रेक्टल। तो ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, बकल रूट, रेक्टल रूट। तो यहाँ पे जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब ओरली करते हैं, सबलिंगुअली करते हैं, बकल रूट से करते हैं, रेक्टल करते हैं, तो हम जीआई ट्रैक्ट में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। देन पैरेंटरल, तो पैरेंटरल में इंजेक्शंस आते हैं। इंजेक्शंस में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेंस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। एक्चुअली देयर आर मोर देन 100 इंजेक्शंस। इंजेक्शंस के टाइप जो 100 से ज़्यादा इंजेक्शंस हैं, बट यहाँ पे मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, दोज आर द इंट्राडर्मल, सबक्यूटेंस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। इसमें से भी मोस्टली सबक्यूटेंस एंड इंट्रामस्कुलर कॉमनली यूज होते हैं। देन नेक्स्ट पैरेंटल रूट इज इनहेलेशंस, ठीक है। देन ट्रांसडर्मल एंड देन स्पेशलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। स्पेशलाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में ऑक्यूसर्ट्स, नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, प्रोजेस्टासर्ट आते हैं। सो नाउ लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फार्मेकोलॉजी इज द ऑप्शन ए साइंस ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी साइंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, ऑप्शन सी साइंस ऑफ लिविंग सिस्टम्स, एंड नन ऑफ द अबव। So what is the correct answer? A. A, yes, science of drugs. So pharmacology is the science of drugs. Then question 2, omeprazole is a chemotherapeutic agent. अब omeprazole जो है ये एंटासिड है, तो ये Yes. है, ये ऑप्शन है, ये मतलब कीमोथेरेपेटिक एजेंट है या नहीं? ट्रू। ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी डू नॉट नो, ऑप्शन डी मे बी ट्रू। क्या लगता है आप? False. False. करेक्ट। ओमेप्राजोल ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट नहीं है, इट इज फार्मेकोडायनेमिक एजेंट और फार्मेकोथेरेपेटिक एजेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी सबलिंगुअल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, एंड ऑप्शन डी रेक्टल। So what is the correct answer? So, subjected to first past metabolism means first pass metabolism होता है. यस, कौन से रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? Oral or rectal. So it is
यस ओरल और रेक्टल, बट यहाँ पे मोस्टली ओरल ही हम कंसिडर करेंगे। रेक्टल में 50% जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपके, दो ऑप्शंस करेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। ऑप्शन ए भी करेक्ट लगता है आपको और ऑप्शन डी भी करेक्ट लगता है, बट यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको करेक्ट लगते हैं, ठीक है, इस तरह का यदि आपका कंफ्यूजन होता है जहाँ पे एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करेक्ट लगते हैं, तो ऐसे समय में जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आंसर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ ओके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, तो आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे। तो ये अभी हमने कवर नहीं किया है, ये क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। देन नेक्स्ट, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग इज। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन सी इनहेलेशन रूट, ऑप्शन डी पैरेंटल रूट। बी। यस बी, अंडर द टंग, दैट इज सबलिंगुअल रूट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये आपने कवर नहीं किया है। नेक्स्ट, ओके, मेटफॉर्मिन जो ड्रग है, मेटफॉर्मिन ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है एंड उसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज ओरल ओनली। ओरल। यस इट इज ओरल ओनली, ठीक है, तो इसको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स में कवर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक ड्रग विल मोस्ट लाइकली बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। अब ये जो क्वेश्चन है ये एब्सॉर्प्शन रिलेटेड है, इसको हम लोग कल कवर करेंगे, अभी एब्सॉर्प्शन टॉपिक हमारा हुआ नहीं है, पैसिव डिफ्यूजन अभी हुआ नहीं है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ अभी, ये भी कल कवर करेंगे, ये कल होगा। बायोअवेलेबिलिटी भी कल कवर होगा। इसका बताइए, स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज। ऑप्शन ए फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन बी फार्माकोडायनामिक्स, ऑप्शन सी बायोफार्मास्यूटिक्स, ऑप्शन डी फार्माकोलॉजी। तो डायनेमिक। नो, हाँ, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज डायनामिक, करेक्ट, ऑप्शन बी, दैट करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स व्हिच इनहिबिट पैथोजेंस और कैंसर सेल्स इन पेशेंट्स आर। ऑप्शन ए फार्माकोडायनामिक एजेंट्स, ऑप्शन बी थेराप्यूटिक, ऑप्शन सी नॉन केमिकल ड्रग्स एंड ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ड्रग्स। बी, केमोथेरेपेटिक एजेंट। यस, chemotherapeutic agents, correct. Next is, the first pass metabolism is associated with option A local applications, option B oral route of drug administration, option C sublingual route of drug administration, and D is inhalation route of drug administration. So बी। yes, B, B. oral route of drug administration, this is the correct one. Okay, then next question, the maximum of drug that can be injected through IM route is option A 2 ml, option B 10 ml, option C 5 ml, option D 20 ml. बी 10 ml। Yes, correct, B 10 ml, very good. Okay, ठीक है। Next, which one of the following routes of drug administration is useful in cases of emergencies? Option A oral route, option B intravenous route, option C intramuscular route, option D topical route. IV। IV, correct. Option B intravenous route, emergency cases, ठीक है। Then next, which one of the following routes of drug administration gives 100% bioavailability? Option A oral, option B topical, option C intravenous, option D subcutaneous. इंट्रावेनस। Yes, intravenous, correct.